सरकार जो है पूरी तरह से हर मोर्चे पे फेल है। सुशासन के नाम पर भ्रष्टाचार चरम पे है। अब नल जल मतलब लूट खसोटी योजना और कुछ भी नहीं। बहुत कम फीट पर अपना पाइप वगैरह लगा दिया, घटिया किस्म का पाइप लगा दिया। और कहीं कहीं तो लोगों का इतना बुरा हाल है कि पीने का पानी नहीं है, नहाने के लिए तो छोड़ दीजिए। इस भीषण गर्मी में पीने के लिए पानी नहीं, अरबों खरबों रुपया खर्च हो गया नल जल पे। तो कहीं ना कहीं ये योजना सिर्फ और सिर्फ कागजों पे लूट खसोट योजना और बाबू का खजाना बढ़ने के लिए कागज। अब हम कहेंगे कि यहाँ से वहाँ तक हमने चांदी का सड़क बनवा दिया, तो ये तो कागज पे लिखा गया, लेकिन बना कि नहीं ये तो देखने वाली बात है। जल जीवन हरियाली जो कार्यक्रम है सरकार का, सिर्फ और सिर्फ दलित, महादलित और पिछड़े समाज को खत्म करने, उनको बर्बाद करने की योजना है। प्राथमिकता है कि शिक्षा और चिकित्सा प्लस सड़क। किलो का राशन कार्ड वगैरह है ना? मैडम से आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? विधायिका मैम से आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। मत रो बाबू, मत रो, हिम्मत रखो बउआ। विधायिका मैडम से कुछ बोलना चाहती है? हाँ, बोल दिए हैं। ये बच्चा लोग के बारे में बोले हैं कि वहाँ सहारा कराने के लिए बोले मैडम को। आप क्या बोले? आंगनवाड़ी में सब पढ़ता है ना? हाँ हाँ, आंगनवाड़ी में सबको भेजिए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत हो टुनटुन भाई है, आप लोग बताइए। ठीक है। मैं मिट्ठू, नया बिहार न्यूज़ से आप सभी को आदाब सलाम प्रणाम। आज हम आए हैं राजापाकर विधानसभा के नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत में, जो बीते दिन रविंदर कुमार राम जी के साथ जो दुर्घटना हुआ है उसके मुआयना करने और संतावना के लिए आज आई है विधायिका प्रतिमा कुमारी दास, जो राजापाकर विधानसभा की सबसे मोस्ट यहाँ से लोगों का प्यार मिला है और उन्होंने विपक्षी को चित किया है और यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना क्षेत्र में उम्मीद के साथ और आशा के साथ है। क्या मैम आप आज जो यहाँ आई है किस कारण बस आई? असरफी राम जी के लड़के जो रविंदर जी थे, उनका समय मृत्यु हो गई। सबसे पहले तो मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और शोकाकुल परिजनों के लिए मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि उनकी साहस और शक्ति प्रदान करें। जो भी सरकारी सहायता है मैं उसको दिलवाने के लिए प्रयास करूँगी। और ये राजापाकर की जनता बिल्कुल मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। उनका दुख मेरा दुख है, उनका सुख मेरा सुख है। इसलिए मुझे जैसे ही पता चला टुनटुन जी से किस तरह की घटना घटी है, तो हमने कहा कि मैं कल जरूर आऊँगी और मैं उनके परिजनों से मिलूँगी। जो भी सरकारी सहायता होती है मैं उनको दिलाने का प्रयास करूँगी। मैडम, रविंदर जी तो चले गए, लेकिन उनके जो पीछे उनके बाल बच्चे हैं, 3 बेटियां बताई जा रही है, 1-2 बेटे बताए जा रहे हैं, उनके भी पापा है, मम्मी है, उनकी पत्नी है। आपसे क्या उम्मीद बताया जाता है? देखिए, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है बुजुर्गों के लिए। पेंशन योजना है, विधवा योजना है। तो मैं तो कहूँगी स्थानीय जो मुखिया हैं, टुनटुन जी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, तो ये सारे लोग मिलकर के उनकी मदद करें और हमसे जहाँ तक मदद की ज़रूरत है मैं निश्चित रूप से करूँगी। उनका विधवा पेंशन के लिए उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो हाँ, पारिवारिक लाभ जो भी हो। और इनके माता पिता को मिलता है वृद्धा पेंशन? अभी 60 नहीं, तो जो भी हो विधवा पेंशन तो उनको मिलेगा, उनके लिए करवाना है। बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते हैं तो उसका नामकरण होना चाहिए। और जो भी सहायता होगी, देखिए हमारा जो देश है यहाँ पे लोग बहुत संवेदनशील हैं और दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं। और समाज में इस तरह की विपत्ति आती है तो सब लोग एकजुट होकर के एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो निश्चित रूप से परिवार के साथ बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है। असरफी जी का इकलौता बेटा का देहांत हो गया, जो कि बहुत ही दुखद है। और माता पिता के रहते किसी पुत्र की मृत्यु, ये बहुत ही मतलब हृदय विदारक घटना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि ईश्वर इनको शक्ति दें और हम सब इनके परिवार के साथ हैं और जब भी इनको हमारी ज़रूरत होगी मैं खड़ी हूँ इनके लिए। आगे का जो आपका राजापाकर विधानसभा है उसमें नारायणपुर बुजुर्ग है, इसके विकास के जो स्थिति है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, राजापाकर तब बनता है, उसमें नारायणपुर है, बाकरपुर है, जाफरपट्टी है, राजापाकर दक्षिणी, सारे पंचायत मिलकर एक राजापाकर विधानसभा क्षेत्र बना।
तो इसलिए ये नहीं है कि ये क्षेत्र वो क्षेत्र, मेरे लिए सब क्षेत्र एक समान है। और जहाँ से हमें सूचना मिलती है कि यहाँ पे इस तरह की घटना है या फिर ये समस्या है, उसके निराकरण के लिए मैं निश्चित रूप से पुरजोर तरीके से प्रयास करती हूँ। दूसरी बात है, पहला मेरी प्राथमिकता है कि शिक्षा और चिकित्सा प्लस सड़क। तो आप देख रहे होंगे, आप लोग मीडिया के लोग हैं और आप लोग की बहुत बड़ी भूमिका होती है क्षेत्र के विकास के लिए। तो आप देखे होंगे कि राजा पाकर का मैक्सिमम रोड बन रहा है और बहुत सारे रोडों का DPR तैयार हो गया है। तो निश्चित रूप से मेरी कोशिश है कि विगत 5 वर्षों में राजा पाकर के हर पंचायत का रोड बन जाए। अब अभी आप लोग के बीच आप हमारे कैमरा के माध्यम से और नया बिहार के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रतिमा कुमारी दास जो आप लोग के बीच आई हुई है और संतावना देने की काम की है। और इनसे लोगों का आशा है, रविंदर कुमार राम जी के परिजनों को इन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी सरकार की तरफ से और इनकी तरफ से जो लाभ होगा वो देंगे और सरकारी जो कार्य है वो सभी कुशल से करेंगे। आप नल जल पर क्या बोलना चाहते हैं, जो ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है नीतीश बाबू का, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सबसे नल जल मतलब लूट खसोटी योजना और कुछ भी नहीं। आप गांव में देख लीजिए, पहला तो इस नल जल के वजह से सारे सड़कें बर्बाद हो गए। सड़क को कोर करके ये लोग पाइप बिछाते हैं, वो घटिया किस्म का पाइप लगाते हैं। नल है पर जल नहीं। आज भी जब से मैं MLA बनी हूँ, लगातार मुझसे चापाकल का डिमांड किया जाता है कि चापाकल एक लगवा दीजिए, चापाकल खराब पड़ा हुआ। तो ये जाहिर सी बात है कि नल जल यदि सही ज़मीन पे फलीभूत होता है, यदि वो इसका कार्यक्रम जो चला उससे लोग लाभान्वित होते, तो कल कोई क्यों मांगता? जी बिल्कुल। तो कहीं नहीं, कहीं जहाँ पानी गिर रहा है लगातार पानी गिर रहा है। दूसरी बात है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया जा रहा है। बिहार में बहुत तेज़ी से कैंसर, गॉल ब्लाडर जैसी बीमारी, आपको ये शुगर की बीमारी जो है, किडनी की बीमारी है ना, किडनी इतना इफेक्टेड हो जा रहा है, लोग बहुत जल्द ही उससे प्रभावित होकर के मर जा रहे हैं। तो जल से बहुत तरह की बीमारी हो रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा करके जहाँ तहाँ बहुत कम फीट पर अपना पाइप वगैरह लगा दिया, घटिया किस्म का पाइप लगा दिया। और कहीं कहीं तो लोगों का इतना बुरा हाल है कि पीने का पानी नहीं है, नहाने के लिए तो छोड़ दीजिए। तो इस भीषण गर्मी में पीने के लिए पानी नहीं, अरबों खरबों रुपया खर्च हो गया नल जल पे। तो कहीं ना कहीं ये योजना सिर्फ और सिर्फ कागजों पे लूट खसोट योजना और बाबू का खजाना बढ़ने के लिए कार्य। जो कहा जाता है जल जीवन हरियाली, तो हरियाली के नाम पर जो रोड के साइड पेड़ पौधा लग रहा है वो सही ढंग से लग भी नहीं रहा है और जो लग रहा है वो सूख जा रहा है। देखिए, सच पूछिए तो वो पेड़ पौधा लगा कि नहीं, उसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, देखभाल कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। डाटा किसके पास है? तो सिर्फ कह देने से अब हम कहेंगे कि यहाँ से वहाँ तक हमने चांदी का सड़क बनवा दिया, तो ये तो कागज़ पे लिखा गया, लेकिन बना कि नहीं ये तो देखने वाली बात है। तो जल जीवन हरियाली जो कार्यक्रम है सरकार का, सिर्फ और सिर्फ दलित, महादलित और पिछड़े समाज को ख़त्म करने, उनको बर्बाद करने की योजना है। क्योंकि ज़्यादातर देखिएगा दलित महादलित समाज के लोग, बहुत सारे लोग भूमिहीन हैं और आज भी वो पोखर पे, रोड के किनारे ऐसे जगह पे बसते हैं जो सरकारी ज़मीन होता है। और सरकार उसको डेवलप करने के नाम पे इनको वहाँ से उजाड़ देती है। फिर कोई वहाँ देखने तक नहीं जाता है कि कहाँ बसे, इनको विस्थापित किया गया कि नहीं, इनका पुनर्वास हुआ कि नहीं, इनको जो इंदिरा आवास दिया जा रहा है इनका घर बना कि नहीं, उतना पैसा में इनको पैसा इन तक पहुँच रहा है कि नहीं। बिचौलिया पैसा 30-30,000 रुपये ले रहा है। जो बिचौलिया है वो इंदिरा आवास में बंदर बाट कर रही है और गरीबों तक उचित पैसा नहीं मिलता। देखिए, सरकार को भी पता है और मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैंने उनको एक निवेदन किया था कि जो आदमी रोज कमाता है रोज खाता है वो इंदिरा आवास नहीं बना सकता, और जो सूद पे पैसा लेकर के अपना जीवन यापन कर रहा है तो पहले वो जीने के प्रयास करें। इसलिए आप अपने स्तर से सर मॉनिटरिंग करा करके जो भूमिहीन है, जो आवासहीन है, उनका घर बनवा के दीजिए, उनको घर बनवा के दीजिए और उनके घर के सामने नेम प्लेट लगाइए कि मैं इंदिरा आवास का लाभार्थी हूँ। तब जाकर के भ्रष्टाचार रुकेगा, तब सही मायने में सही लोगों तक उस योजना का लाभ पहुँचेगा। आए दिन गोली कांड, हत्याकांड, बहुत बलात्कार का कांड आ रहा है, इसमें आपका क्या? सरकार जो है पूरी तरह से हर मोर्चे पे फेल है। सुशासन के नाम पर भ्रष्टाचार चरम पे है। अभी देखिए विश्वेश्वरैया भवन में जो आग लगी, कहीं न कहीं ग्रामीण कार्य विभाग के काला बाजारी कारगुजारी को छुपाने के लिए ये आग लगाई गई है। ये आग लगी नहीं है और आग लगी सचिव साहब का चैम्बर बच गया, मंत्री जी का चैम्बर, जबकि दोनों चैम्बर देखा जाए तो दोनों दो दिशा में। बताया जाता है कि उसमें जो कागजात था वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट कागजात। हाँ, सब कागज को जला करके सबूत को ख़त्म कर दिया गया। देखिए, हम सिर्फ यही कहेंगे कि बिहार के लोग बहुत ही जुझारू रहे हैं और आंदोलन की शुरुआत बिहार से ही हुई थी। महात्मा गांधी बापू ने भी बिहार से ही, चंपारण से शुरुआत की थी।
तो यहाँ के लोगों को अपने अधिकार के लिए जगने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से यहाँ के पदाधिकारी निरंकुश हो गए हैं, तो अपने अधिकार के लिए आप जगिए। मैं आपकी विधायक आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन युवाओं जो बेरोजगारी में डूब रहे हैं, इसके प्रति आपको युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं तो युवाओं से सिर्फ और सिर्फ यही आग्रह करूँगी कि भैया जात पात धर्म से ऊपर उठो। बिल्कुल। जय श्री राम सबके प्रिय हैं, सब लोग उनको पूजा करते हैं। हमारे आराध्य रहे हैं, पुरुषोत्तम श्री राम रहे हैं, और आज से नहीं आदिकाल से रहे हैं। इसलिए कुछ लोग हैं जो मौकाप्रस्त लोग हैं, जो आपको बरगला करके बहला फुसला करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं और राज कर रहे हैं। सही मायने राजनीति राज करने का चीज़ नहीं है, सेवा की चीज़ है। उसके बावजूद आपको बरगलाया जा रहा है, आपको फुसला करके, और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो बेरोजगारी के लिए जब आप, कोई आदमी एक समय में एक ही काम करेगा। जब आप जय श्री राम के चक्कर में रहिएगा तो रोजगार कब मांगिएगा? समय निकल जाएगा। जब आप रोजगार मांगने जाइएगा तब तो कुछ भी नहीं। जब कहावत है चिड़िया चुग गई खेत तो उसके बाद क्या हासिल होगा? तो समय है आपके पास, आप अपने रोजगार के लिए उनसे सवाल कीजिए कि आप सत्ता में आए हैं तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? कितने लोगों को रोजगार दिया? सुशासन बाबू अब जब से आए हैं तब से बिहार में फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं लगे? देखिए, फैक्ट्रियाँ तो अलग बात है। जो प्रशासनिक परीक्षाएं आपको बीपीएससी का, हाँ बीपीएससी जैसा इतना बड़ा परीक्षा हो रहा है, जो प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं वो पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक का तार सीएम आवास से जुड़ा हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और दो बड़े अधिकारी भी बताए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहावत, एक वीडियो के लोग पकड़े हैं, सस्पेंड किए हैं, तो कहावत है खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा वाली बात है। बड़े बड़े अधिकारी संलिप्त हैं और छोटे लोगों को पकड़ के खाना पूर्ति की जा रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। बहुत सारे एग्ज़ाम समय पे नहीं होते हैं, फॉर्म भरा गया, बच्चे भी भूल जाते हैं कि हमको परीक्षा देना है, कब होगा शिक्षा का जो ग्राफ है, स्तर है, बहुत गिरता जा रहा है बिहार। बिल्कुल। देखिए, शिक्षा का तो ग्राफ बहुत ही गिर चुका है। और शिक्षा, स्कूल में भी जाके देखिए, स्कूल का स्थिति है कि मास्टर से इस टाइम पे नहीं आते हैं। मध्याह्न भोजन में भी बच्चे को कहीं ना कहीं, बिल्कुल वो भी है। जहाँ पे मान लीजिए 50 बच्चा है, 100 का लिस्ट बना करके मास्टर उसमें भी चोर बाजारी कर रहा है, लूट आपका क्या कहना है? ये बहुत ही मतलब दुखद है। इसके लिए सिर्फ नेता ही आंदोलन नहीं करेगा, जन आंदोलन की जरूरत है। जात पात धर्म से ऊपर उठिए और बिहार के लिए लड़िए, तभी आपका बिहार आगे बढ़ेगा। सिर्फ कहने से नहीं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ऐसे नहीं चलेगा। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ चलना पड़ेगा। धन्यवाद। मैडम का बोलना है कि बिहार में बदलाव के लिए युवाओं को जागना होगा, महिलाओं को जागना होगा, हर तबके के लोग को जागना होगा, और धर्म के आड़ में आके राजनीति करने वाले लोग कहीं ना कहीं आप लोग को बरगला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिट्ठू ठाकुर, सुनते रहिए हमारे साथ। कैमरामैन जुनैद साहब, धन्यवाद।